नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हमने आपको कल ही इनसाइड स्टोरी में बताया था कि बांसवाड़ा में बहुत जल्द कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस को बड़ा फैसला लेना है। लेकिन बांसवाड़ा के भीतर क्या हो रहा है? दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा था। कहा यह जा रहा था कि एक सीक्रेट अलायंस जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ हो गया। लेकिन आज हुआ क्या? आज चर्चा में सबसे पहले यह आया कि कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अर्जुन बामनिया का नाम फाइनल कर लिया है। खबरें चलने लगी, तमाम टीवी न्यूज चैनल्स, तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर छप गई। लेकिन जब नामांकन का वक्त आया, चूंकि आज आखिरी तारीख थी दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन के लिए, तो पता चला कि अरविंद डामोर ने नामांकन भर दिया। अब अरविंद डामोर ये कौन है? ये कांग्रेस के युवा नेता हैं, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। अर्जुन बामनिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो 60 साल का हो चुका हूं और युवाओं को पार्टी ने मौका दिया। अब उनके मन में चल रहा है कि जब एक डमी कैंडिडेट ही खड़ा करना है तो 60 साल की उम्र में मेरी सियासत में ये एक हार क्यों आप सौंपना चाहते हैं? तो देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया अरविंद डामोर के रूप में। बागीदौरा में भी, बागीदौरा उपचुनाव के लिए, असेंबली यानी विधानसभा उपचुनाव के लिए जो दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के साथ होना है, वहां पर भी 3-3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया। मैं आपको नाम भी उन तीनों प्रत्याशियों के बता देता हूं। कपूरचंद, आशीष और मोहनलाल ने बताया तो जा रहा है कि कांग्रेस नेता है, लेकिन निर्दलीय नेताओं के तौर पर इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आखिरी तारीख थी, लेकिन आखिर बांसवाड़ा की राजनीति में क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि बीएपी और कांग्रेस एक दूसरे को फुलटॉस गेंद फेंकते नजर आ रहे हैं। थोड़ी नजाकत, थोड़ी हट यानी कि जिद नजर आ रही है। ये तालमेल बैठ क्यों नहीं पा रहा? और ये फुलटॉस गेंद का जब हमने जिक्र किया तो इसके पीछे की वजह क्या है? कभी बीएपी से राजकुमार राउत ट्वीट कर देते हैं कि आप हमारे लिए ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट छोड़ेंगे तो हम आभारी होंगे। तो कभी अर्जुन बामनिया का नाम आ जाता है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने नाम फाइनल किया और उसके बाद डमी कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तो देखिए, अभी भी दोनों पार्टियां गुंजाइश अपनी अपनी देख रही हैं। एक तरफ बीएपी की राजनीतिक विस्तार की महत्वाकांक्षा है। बीएपी चाह रही थी कुछ और सीटों की डिमांड करना, लेकिन अब इस आखिरी दौर में वो ये जानती है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने बांसवाड़ा में प्रत्याशी उतारा तो जाहिर तौर पर थोड़ी टफ फाइट बीएपी के लिए हो जाएगी, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कांग्रेस अगर उतरेगी तो बीएपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी और जो ये सीधी टक्कर बीजेपी के साथ होनी है, इसमें बीएपी का हाथ हल्का हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीएपी ये नहीं चाहती कि बांसवाड़ा डूंगरपुर पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन आखिर जब ये नहीं चाहती तो फिर क्यों गठबंधन नहीं कर पा रही है? सवाल ये उठ रहा है। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हुई। बीएपी ने पहले उदयपुर लोकसभा सीट और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भी अपने प्रत्याशी उतार दिए ताकि कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा प्रेशर डाला जा सके। अब बात कांग्रेस पार्टी की तरफ थी, क्योंकि कई और सीटों पर, देश में कई और सीटों पर बीएपी सीटों की डिमांड कर रही थी। वहां कांग्रेस पार्टी राजनीतिक कद को देखते हुए, बीएपी के राजनीतिक कद को देखते हुए उतनी सीटें नहीं ऑफर करना चाह रही थी और इसीलिए यह गठबंधन नहीं हो पा रहा था। अब यहां पर थोड़ी जिद और थोड़ी नजाकत अटकी हुई है कि कौन पहले करे। लखनऊ में कहा जाता है पहले आप, पहले आप। उसी तरीके से कि पहले आप और पहले आप की स्थिति में बीएपी और कांग्रेस का एक गठबंधन आज नामांकन के आखिरी दिन तक भी अटका हुआ है। लेकिन क्या अभी गुंजाइश है? नामांकन तो पूरे हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए, बांसवाड़ा में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी काफी गुंजाइश बांसवाड़ा डूंगरपुर और बीएपी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बनी हुई है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस ने, चूंकि आज बीएपी से राजकुमार राउत ने
अपने ट्वीट में लिख दिया कि अगर आप ये सीट छोड़ देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जब इतना खुला इनविटेशन है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या बीएपी अब चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सीट पर खड़े किए गए प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराएगी, जिन दोनों सीटों पर आज ही बीएपी के कैंडिडेट्स ने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। चूंकि देखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सियासत की बात की जाए और यहां के चुनाव की बात की जाए तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के ही दोनों मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं और सीधे तौर पर फाइट जो है इन दोनों मुख्य पार्टियों के बीच में ही है। अगर बीएपी के कैंडिडेट्स यहां से अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। अब जाहिर है कांग्रेस पार्टी ऐसा तो करेगी नहीं कि बीएपी के साथ गठबंधन कर ले और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर प्रत्याशी न उतारे और यहां पर समर्थन दे और वहीं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में यही बीएपी कांग्रेस का खेल खराब करती नजर आए। तो अब वही स्थिति बन गई है कि भाई पहले आप वाली स्थिति थी। अब चूंकि नामांकन हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी थोड़ा नजाकत में ही सही लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स वाला वो दांव चल दिया है कि देखिए हमारा भी कैंडिडेट है और 3-3 बागीदौरा विधानसभा पर भी है, किसी को भी सिंबल दिया जा सकता है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश अब देख रही है कांग्रेस पार्टी भी कि आप पहले चित्तौड़गढ़ और उदयपुर लोकसभा सीट से अपने कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन खारिज कराइए या उसको वापस कराइए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में विचार करेगी। अब अपने डमी कैंडिडेट ही सही, अपने डमी प्यादे ही सही, लेकिन अपने दांव कांग्रेस ने चल दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये नामांकन भी वापस होंगे। इससे पहले हमने अपनी इनसाइड स्टोरी में हमने आपको दौसा लोकसभा सीट को लेकर जो सियासत नरेश मीणा कर रहे थे उसके पर्दे की पीछे की कहानी भी साफ तौर पर बताई थी और कहा था कि आने वाले समय में नरेश मीणा जो हैं वो मान जाएंगे और आखिरकार हुआ वही। नरेश मीणा उस वक्त ये सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आने वाले समय के लिए, चूंकि अब दावेदारी वो मजबूती के साथ कर रहे थे और जितना खबरों में बने रहते उतना उनके राजनीतिक कद को फायदा होता, वही एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट नरेश मीणा ने किया। और आखिरकार चूंकि सचिन पायलट के ही करीबी माने जाते हैं और मुरारीलाल मीणा साहब भी सचिन पायलट के करीबी हैं, तो आखिरकार नरेश मीणा ने अपने हथियार डाले और नामांकन वापस लिया। इसी तरीके से अब सवाल यही है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, दो सीट पर बीएपी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर पर क्या अपने प्रत्याशियों के नामांकन वापस कराएगी। और ऐसा काफी हद तक संभव लगता है। और साथ में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बागीदौरा विधानसभा पर उपचुनाव के लिए भी यह सीट, अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो बीएपी के लिए छोड़ने का मन बनाती नजर आ रही है। खैर, इसी के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप TV9 राजस्थान चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।